जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, अक्षय तृतीया का पर्व जो कि साल में एक बार आता है और कहा जाता है कि गर्मियों का धनतेरस भी इसको कहते हैं। तो अक्षय तृतीया जो कि आप लोग को मैंने कई वीडियो में बना कर दे रखा है कि 10 मई दिन शुक्रवार के दिन है। लेकिन एक चीज मैं आप लोग को आज इस वीडियो में बताना चाहूंगी दोस्तों। अक्षय तृतीया जो कि कहा जाता है कि आज के दिन दान पुण्य पूजा पाठ कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें अक्षय सुख की प्राप्ति होगी आप लोग को, यानी वो चीज कभी उसका पुण्य फल कभी समाप्त नहीं होगा। तो एक चीज मैं बता दूं कि लक्ष्मी की साधना के लिए तो आपने बहुत कुछ किया, लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि तुलसी माता जो होती हैं वो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप ये कलयुग में कही जाती हैं। मैंने अपने हर वीडियो में बताया है कि देव देवी मंदिर में हैं कि नहीं है ये कोई कंफर्म नहीं कर सकता, घर में है नहीं है नहीं कह सकता, लेकिन वनस्पतियों जो देवी देवता के नाम से हैं उस वनस्पतियों को आप कभी ऐसा सोच कर भी देखिएगा कि उसका दुष्प्रभाव क्या होता है। चाहे विल्लू वृक्ष हुआ, आंवले का वृक्ष हुआ, पीपल का वृक्ष हुआ, गीता में तो साफ लिखा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। यदि आप लोग को विष्णु भगवान की साधना करनी है तो सिर्फ पीपल वृक्ष की पूजा कीजिए, इतना मतलब आपको चमत्कारी लाभ होगा कि आप लोग उसकी कल्पना भी नहीं किए होंगे। मंदिर के मूर्ति को पूज करके इतना ज्यादा शीघ्र लाभ नहीं होता है जितना वनस्पति को पूजने से होता है। इसलिए मैं हर महिला को कहती हूँ कि कभी भी अपने घर में कोई भी पूजा पाठ करें, लेकिन तुलसी को जल और दीपदान दिखाए हुए कोई भी पूजा शुरुआत मत कीजिएगा। तो तुलसी माता कही जाती है कि कलयुग की साक्षात लक्ष्मी है दोस्तों। तो आज के दिन तुलसी में कौन कौन से कार्य जरूरी होते हैं ये इस वीडियो में बताऊंगी। महिलाएं ध्यान से सुन लें, क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजा आप करेंगी और यदि तुलसी जी की पूजा नहीं करेंगी तो आपका पूजा बिल्कुल फलदायी नहीं होगा। इसलिए घर में तुलसी जी भी रखना जरूरी है और आज के दिन उनको पूजना और क्या क्या चीजें चढ़ाना जरूरी है। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि आज के दिन श्रृंगार की सामग्रियां भी पति के उन्नति के लिए, पति के दीर्घ आयु के लिए चढ़ाया जाता है। तो ये सब कैसे आप लोग को करना है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। और हाँ, यदि हमारी बातें आप लोग को अच्छी लगती है तो एक लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा यदि चैनल पे नए होंगे तो, क्योंकि आपके लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। हमको उससे प्रेरणा मिलता है, बल मिलता है दोस्तों सबसे पहले आप लोग सुबह सवेरे सूर्य भगवान को तो जल अवश्य दीजिएगा, चाहे कितना भी बड़ा पूजा पाठ हो। सूर्य नारायण को जल दिए बिना कोई भी पूजा पाठ शुरू नहीं होता है। तत्पश्चात तुलसी को जल दिया जाता है। तो आज के दिन तुलसी का विशेष पूजा कीजिएगा। जब विशेष तिथि होती है, जैसे गुरुवार के दिन जब भी तुलसी माता का पूजा करें तो उसमें दूध डाल दें। कहा जाता है कि इससे घर में सुख वैभव की प्राप्ति होती है। तो आज के दिन चूंकि शुक्रवार है और लक्ष्मी माता का दिन है, तो तुलसी माता में गंगा जल और जल में थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध मिलाकर जरूर अर्पित कीजिएगा। आज के दिन तुलसी माता को पीला या लाल चुन्नी अवश्य चढ़ाइएगा, क्योंकि आपके लक्ष्मी जी की प्रतिमा से भी बड़ी ये स्वरूप है माता लक्ष्मी। जानते ही हैं कि देवोत्थानी एकादशी के दिन इन्हीं का विवाह ठाकुर जी के साथ, मतलब लड्डू शालिग्राम के साथ हम लोग कराते हैं, विष्णु भगवान के साथ। तो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप यही मानी जाती है। इसलिए आज के दिन इनका विधिवत पूजा पाठ करना बहुत जरूरी है। भोग के लिए आप लोग कोई मिठाई, फल, सीजनल फल खरीदिएगा। और यहाँ मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगी कि कभी भी सीजनल फल की जब शुरुआत करें या सीजनल सब्जियों की शुरुआत करें तो जरूर किसी ब्राह्मण को मंदिर में, या फिर कोई न मिले तो भिक्षुक को अवश्य दान करके ही अपने घर लाया जाता है। जैसे तरबूज वगैरह हुआ, ये सब सीजनल फल कहा जाता है। ईख की जब शुरुआत एकादशी पर होती है तो उससे भी पहले अपने घर में बड़े लोग, मतलब पहले के लोग जानते होंगे कि एकादशी के दिन से शुरुआत करते थे। इसी तरह से कोई भी सीजनल चीज जब आप अपने घर में शुरू कीजिए तो उससे पहले आप उसको मंदिर में थोड़ा ही सही, जितनी आपकी स्थिति हो, दान करा करके ही घर पे लाया कीजिए। ये सब छोटे छोटे उपाय हैं दोस्तों, और इन्हीं छोटे उपाय के द्वारा लोगों की बढ़ोतरी होती है। घर में बहुत बड़ा पूजा पाठ, लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी लोगों की बढ़ोतरी नहीं होती है, परेशानियां जस की तस पड़ी रहती है। लेकिन ये छोटे छोटे कार्य क्या कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि कर्म पूजयन्ते, कर्म की पूजा होती है। आप कर्म अच्छा करेंगे उसका आपको फल मिलेगा, न कि रोज आप लोग नीच कर्म करें और किसी एक दिन लाखों रुपए लगा के पूजा करें तो उससे आपका कोई फल नहीं होगा। हो सकता है कि मंत्रों के जाप से शीघ्र कुछ प्रभाव हो जाए, लेकिन ये निरंतर आपके जीवन पे, आपके औलाद पे पड़ा रहे, ये नहीं हो सकता।
एक चीज़ आपने सुनी होगी कि कभी-कभी बच्चे दुष्ट भी रहते हैं, तो कहा जाता है कि अपने माँ-बाप का कर्म भोग रहा है। तो इसी तरह से आप लोग सोच लीजिएगा, शास्त्र हमारे प्रमाण है कि हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमारे बच्चे, संतान तक उसका सुख भोगेंगे। तो यही छोटे-छोटे कर्म हैं, शायद पूजा पाठ करा के, मणि धारण करके लोग शीघ्र तो लाभ पा जाते हैं, लेकिन संतान इसका सुख नहीं भोगती है, आप भी आगे इसका सुख नहीं भोगेंगे। इसलिए ये छोटे-छोटे कर्म अवश्य करें। दोस्तों, बातें समझाने में वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए, इसके लिए क्षमा कीजिएगा, लेकिन यदि हमारी बातों में आपको कुछ सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य दीजिएगा। तो यहाँ मैं बता रही थी कि तुलसी जी में सीजनल फल, श्रीफल हो गया या फिर मौसमी फल, मौसमी आप लोग जानते होंगे वो हो गया, और आज के दिन एक नारियल लेकर आइएगा, नारियल जो कि पानी वाला, और कहा जाता है कि गोधूली बेला में इसको अपने चौखट पे अवश्य फोड़िएगा, क्योंकि आज लक्ष्मी जी का दिन है, और लक्ष्मी जी का दिन है तो इसलिए आज के दिन मेन दरवाजे पर यदि नारियल को फोड़ा जाता है गोधूली बेला में, अक्षय तृतीया का दिन है, तो कहा जाता है इससे लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और कभी भी नारियल पुरुष से फोड़वाइएगा, क्योंकि महिलाएं नहीं फोड़ती हैं। दूसरी चीज, माता जी को चुनरी और माला चढ़ाइएगा। पुष्प की माला हो तो सर्वोत्तम होता है, नहीं तो आप कृत्रिम माला भी बाजार में जो मिलते हैं 10-20 रुपए के, वो भी चढ़ा सकती है। इसके अतिरिक्त आप लोग आज के दिन 5 या 7 सुहाग की सामग्री जरूर चढ़ाइएगा। देखिए, हम सुहागनों को चाहिए कि किसी भी ऐसे तीज त्योहार पे सुहाग की सामग्री अवश्य पार्वती माता को, लक्ष्मी माता को अवश्य चढ़ानी चाहिए। इससे क्या होता है कि एक सुहागन स्त्री के लिए उसके सुहाग की दीर्घायु और उन्नति से बड़ा कुछ नहीं होता है दोस्तों। इसलिए ये सब सत्कर्म अवश्य करने चाहिए। तो 5 या 7 मात्रा में सुहाग की सामग्री अवश्य चढ़ा दीजिएगा, उसमें से 1-2 निकाल करके और कुछ ब्राह्मणों को भी दान कर दीजिएगा। देखिए, बहुत सारे लोगों की परेशानी होती है कि कहाँ हम ब्राह्मण खोजेंगे, कहाँ दान करेंगे, तो सबसे उत्तम उपाय है कि आप लोग किसी मंदिर में रख देंगे, वो ब्राह्मण ही ले लेते हैं, ये सबसे अच्छा रहता है। दूसरी चीज, आज के दिन मैंने एक रील्स में आप लोगों को मतलब शॉर्ट्स में बताया भी है कि आज के दिन तुलसी जी में 1 का सिक्का उनके जड़ में अवश्य दबा दीजिएगा। कहा जाता है कि लक्ष्मी आपसे कितनी भी रुष्ट रहेगी, निश्चित आपके सामने आएंगी, आपके घर आएंगी। इसलिए आज के दिन निश्चित रूप से ये कार्य आप कीजिए। और तो दोस्तों, कोई लोग मतलब बगल में बोल रहे हैं, इसलिए अगर आप लोग को कोई दिक्कत हो तो उसको क्षमा कीजिएगा। तो आज के दिन तुलसी में 1 का सिक्का अवश्य दबा दीजिएगा, क्योंकि 1 का सिक्का दबाने से कहा जाता है कि इससे लक्ष्मी की प्रसन्नता होती है, और कई पीढ़ियों से चली आई यदि गरीबी है, कारोबार में उन्नति नहीं हो रही है, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, तो निश्चित आप लोग के घर इसका विकास होगा। और इसका विकास देखने के लिए आप लोग कुछ समय का इंतजार कीजिएगा, अगले अक्षय तृतीया तक आप लोग को निश्चित रूप से इसका परिणाम मिल चुका रहेगा। और आज के दिन तुलसी के जड़ में जब आप लोग सींच लेंगे दूध से, तो चुपके से उसमें से 1 दुर्वा निकालिएगा। और देखिए, कभी भी कोई ऐसा कार्य किया जाता है तो ये चीज़ देख लेना चाहिए कि कोई आपको देखे नहीं, टोके नहीं, क्योंकि टोकने से सारी चीज़ें विफल हो जाती हैं। तो उसमें से 1 दुर्वा लीजिएगा और चुपके से ले जा करके अपने तिजोरी में रख दीजिएगा। दोस्तों, कभी कभी लोग बताते हैं कोई चीज़ पर्स में रखने को, तो पर्स में इसलिए कोई चीज़ नहीं रखी जाती है कि पर्स में कभी आप भूल से टिफिन वगैरह रख लिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि नहीं रखना चाहिए, चाकू, छुरा, कोई ऐसी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, इसीलिए पर्स में मत रखिएगा, इसको अपने तिजोरी में रखिएगा। दोस्तों, ये उपाय आप करके देखिएगा। यदि आपको अगले अक्षय तृतीया तक भगवान इतना तो दे ही देंगे कि आप लोग को सोना खरीदना, मतलब छोटा ही सोना खरीदे, लेकिन वो आपकी स्थिति अवश्य हो जाएगी, क्योंकि साक्षात कलयुग में लक्ष्मी का स्वरूप माता तुलसी ही कही जाती है। तो दोस्तों, आज की जानकारी कैसी लगी? बीच में थोड़ा मैं रुक गई हूँ, थोड़ी बगल में कोई आ गया था तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो फिर मिलेंगे ऐसी शुद्ध सात्विक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।